आप सभी का प्रगतिशील खबर में और गंगा के तट पे हम मौजूद हैं। बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं डुबकी लगा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। एक सर मिले हैं, चलिए इनसे हम यहाँ के जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा सर, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे 40 करोड़ रुपए खर्चा लगाकर ये जो सुविधाएं दी है, इस सुविधा पर क्या मतलब की दो सब बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने कितना लगाया इससे जनता को मतलब नहीं है। जी जी जनता को दिखना चाहिए कि हाँ व्यवस्था क्या है। जी अब लगभग पंडाल में जो साधु संत के पंडाल हैं, वो साधु संत उस पंडाल को बेचते हैं, सेल करते हैं। जी जी एक राउटी का कीमत 15,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक एक राउटी का कीमत है, जिसमें सुविधा के नाम पर महात्माओं द्वारा, संतों द्वारा कुछ भी नहीं है। न लैट्रिन का उचित व्यवस्था है, न पानी पीने का उचित व्यवस्था है, न वहाँ साफ सफाई है। कब वहाँ महामारी आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो यहाँ कुंभ के अधिकारी हों वो घूमें, हर पंडाल, जितने भी पंडाल हैं, जितने संतों का पंडाल अलॉट हुआ है, उसमें उनको विजिट करना चाहिए, उस कुव्यवस्था को देखना चाहिए। तब जाके योगी आदित्यनाथ जी का जो भी खर्चा है वो सफल हो पाएगा और जो भी श्रद्धालु हैं वो सही मायने में कुंभ का फायदा उठा पाएंगे। और सुरक्षा को लेकर क्या कहिएगा, क्योंकि 60,000 यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। हाँ, सुरक्षा कर्मी का व्यवस्था ठीक है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन महात्माओं द्वारा जो पंडाल के अंदर को व्यवस्था है उसको देखना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी तो दे दिए, जगह अलॉट कर दिए कि ये जगह इस महात्मा का है। अब महात्मा भक्तों के साथ क्या अभद्रता पर उतरे हुए हैं वो भी योगी सरकार का देखने का काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या मतलब सर का कहना है कि जो महात्माओं को जो पंडाल अलॉट किया गया है, चूँकि पूरे भारत से कोने कोने से महात्मा अपना अपना मतलब कि ट्रस्ट के माध्यम जो भी है पंडाल लगाए हैं, खालसा लगाए हैं, तो उसके अंदर का जो व्यवस्था है वो जो मतलब कि कैसे है उस पर विशेष यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की शासन प्रशासन को विशेष रूप से उसको ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। और अब जैसे कि हर खालसा में लगभग सरकारी अनाज भी पहुंचा है, जो वहाँ श्रद्धालु आएंगे उनके भोजन के लिए। और सरकारी अनाज तो पहुंच गया, लेकिन महात्मा एक आदमी का 3,000 रुपया ले रहा है, जो 1 महीना तक आप जो इस भंडारा में खाइएगा उसका 3,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कैसी कुव्यवस्था है? इसको कुव्यवस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मतलब कि जो भी समस्या आपके नज़र में दिख रही है वो कहीं ना कहीं पंडाल के जो अंदर वाली। हाँ, पंडाल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अनियमितता और ऐसे कहे कि साधुओं द्वारा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और एक मैटर को लेकर क्या किया, चूँकि 10 किलोमीटर पहले से ही गाड़ी के जो साधन आने जाने का था उसको कल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। पैदल आना पड़ रहा था, चाहे बैग लेकर, अटैची, सूटकेस वगैरह, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही थी, उसको लेकर क्या बोलिए। देखिए, जो श्रद्धालुओं का जो भीड़ आया है उस भीड़ को नियंत्रण करना किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं थी। तो उसके लिए तो जो व्यवस्था हुआ वो हम कहेंगे ठीक ही हुआ, क्योंकि ना ही प्रशासन के पास उतना सुविधा है जो हर श्रद्धालु को स्टेशन से पंडाल तक पहुंचाए। वो प्रशासन की बस की बात नहीं है। और श्रद्धालु भी जो हैं वो भक्ति भाव से नहीं आ रहे हैं, वो हुड़दंग करने के लिए आते हैं। तो वैसे में सरकार के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। वो श्रद्धालुओं की गलती है, वो सेवा भाव से आवे और तीर्थ का मज़ा लेके जाए। चलिए, बहुत सुंदर सर, आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।